कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। सीटेट 2024 में हम 150 में से हमारा टारगेट रहेगा 130 नंबर लेकर आने का, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। कम समय में आपको बेहतर तैयारी कैसे करनी है आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। और ईवीएस में किन किन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व करोगे एग्जाम में कम समय में डायरेक्ट, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ये आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के मैं प्रत्येक टॉपिक को आपके माइंड में कॉपी पेस्ट कैसे करता हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। बात करते हैं सीटेट 2024 की सिलेबस की। सीटेट 2024 में कुल मिलाकर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे? कुल मिलाकर 30 नंबर के होंगे। 5 गुना 30 बराबर 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 150 नंबर के होते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ईवीएस की सिलेबस किन किन क्वेश्चन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा मैं मैथ की। मैथ के क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही हवा में कैसे उड़ाने। बच्चों, मैथ पढ़ाने का तरीका भी मेरा यूनिक है बिल्कुल। विदाउट एक्स, विदाउट फॉर्मूला मैं आपको कंप्लीट मैथ कराऊंगा सीटेट का। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ईवीएस सिलेबस। ईवीएस सिलेबस में आपके जो सिलेबस है 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है बच्चों। 15 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बेस, और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी की। इन 15 क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन वाले होते हैं, उनमें टॉपिक को बात करते हैं। टॉपिक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 परिवार और दोस्त। नंबर 2 टॉपिक आपका है रिश्ते। नंबर 3 टॉपिक है कार्य और खेल। नंबर 4 टॉपिक है आपका एनिमल, जानवर। नंबर 5 टॉपिक है आपका पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा। इन टॉपिकों से इसके अलावा जो आपका चीजें जो हम बनाते और करते हैं, महत्वपूर्ण जो पर्सन होंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयार करने आज की क्लास में। जैसा आपका आश्रय मतलब घर, घरों से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, कि कौन सा पक्षी कैसे घोंसले में रहता है, पेड़ पर कौन से रहते हैं, गुफा में कौन कौन से रहते हैं, मैं आपको ये कवर कराऊंगा। जानवरों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि कौन सा जानवर की नींद कितने घंटे की होती है, कौन से जानवर के कितने मतलब खाते क्या है, रहते कहाँ हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, कैसे मौसम में रहते हैं। ठीक है जी। भोजन से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, विटामिन से बनते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे इन टॉपिकों से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके भूगोल, भारत का भूगोल। इसके अलावा कौन क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? भारत का भूगोल, मैप की अवस्थिति पर आधारित भारत के पूर्व में कौन कौन से राज्य है, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है जी। और भूगोल में ही आपके जो डायरेक्शन के राज्य वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके पूछे जाते हैं। आज की क्लास में मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा, और कैसे आप उंगलियों को पूरे मैप को कॉपी पेस्ट करोगे। सब कुछ जो भी मैं कराऊंगा आपको कंप्लीट ईवीएस में ट्रिक के साथ कराऊंगा, जिससे कि आपको दोबारा कभी भी क्वेश्चन पढ़ने की या टॉपिक याद करने की आवश्यकता न पड़े। इसके अलावा आपके जो जो सेकंड टाइप होता है आपका, मतलब जो दूसरा पार्ट होता है, पार्ट अलग अलग नहीं डिवाइड होते, लेकिन 15-15 में डिवाइड किया गया है। ये आपका होता है पेडागोजी इशू। इसमें शैक्षणिक मुद्दे होते हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र, पहले टॉपिक तो आपका यही है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। जो थर्ड टॉपिक है ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो पेडागोजी के अंतर्गत आता है, सीखने के सिद्धांत। इसके अलावा 5वां टॉपिक है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र और संबंध। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। इनसे लगातार पेडागोजी के आसान लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजी कभी भी बच्चों रट्टाफिकेशन से नहीं होती, उसको समझ के माइंड में सेट करना होता है, जिससे कि आप 15 में से 15, 14, 13 क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से एग्जाम में कर सके। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गतिविधियां, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, विचार विमर्श, सीसी, इसे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, समस्या, पीवाईक्यू। मेन फोकस जो हमारा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैं स्टार्ट कराने वाला हूं आपको। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। जैसे हमारी ईवीएस सिलेबस की क्लास है, एक नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा आपको मैथ की सिलेबस की। मैथ के क्वेश्चनों को पढ़ते ही हवा में कैसे उड़ाओगे, विदाउट पेन विदाउट पेपर, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का यूनिक तरीका होगा कि मैं पूरे सब्जेक्टों की तैयारी आपको कैसे कराऊंगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कंप्लीट क्लास देखना स्टार्ट कर दे। जो आपके एनसीईआरटी पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा मानचित्र पर आधारित। कंप्लीट मानचित्र में आपके माइंड में कॉपी पेस्ट करूंगा ट्रिक के साथ। कंप्लीट टॉपिक की आपको ट्रिक दूंगा, जो कि आपको बहुत कारगर साबित होगी एग्जाम में डायरेक्ट आंसर देने के लिए।
इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर आने वाला हूं मानचित्र पर आधारित, जो आपको सामने फिलहाल दिखाई दे रहा होगा थंबनेल, इसमें यही कंप्लीट टॉपिक कवर कराऊंगा। छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा ज्यादा आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास होगी। कभी भी आप भूगोल को रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होने की। इस क्लास के अलावा आपको कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होने की, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता होगी, आकर इसी वीडियो के आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देना, सर आवश्यकता में पड़ी है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन बेस्ड, उनको कैसे सोल्व करोगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। जो क्वेश्चन होते हैं देखिएगा सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है, इसके लिए आपको मैप बहुत अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। जैसे कि इस साइड क्या होता है आपका बंगाल की खाड़ी, इस साइड क्या होता है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य पड़ते हैं आपके, 4 होते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जबकि आपका अरब सागर में 5 राज्य स्थित होते हैं, कितने कौन कौन से, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इनको ना तटीय राज्य बोलते हैं। भारत में कुल तटीय राज्य कितने होते हैं, 5 तो आपके अरब सागर में स्थित है, 4 आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कुल मिलाकर 9 होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी मैप वाली क्लास होगी उसमें बहुत बेहतरीन ट्रिक वाली क्लास होगी, ट्रिक होगी, बौछार करूंगा उसमें मैं, आपको क्लास कंप्लीट देखनी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, वो क्वेश्चन सेकंड क्या था हमारा, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। अभी तक यदि आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा हो, कभी भी भूगोल नहीं पढ़ा हो, गारंटी मैं लेता हूं सभी टॉपिक आपके माइंड में कॉपी पेस्ट करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन क्या था, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। कभी भी इन राज्यों को ना, यदि आप ये सोचते हो कि 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को बहुत बेहतरीन तरीके से रट्टाफिकेशन से याद कर लोगे, रट्टाफिकेशन से कभी भी नहीं होने के। यदि आप एक बार कर भी लोगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। इनको तो आपको उंगलियों पर ही रटना होगा, उंगलियों पर ही ट्रिक से याद करना होगा, जो कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो पूछा गया था, झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से है। मैप से डरने की आवश्यकता नहीं है, इन क्वेश्चनों को करने का बेहतरीन तरीका मेरे पास है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आज की क्लास में आपको ईवीएस के सिलेबस में बताया किन किन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट क्लास मेरी होगी मैथ की। मैथ का सिलेबस में आपको बताऊंगा किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ के क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाना कैसे सीखोगे। ऐसे ही मैं आपको संस्कृत की भी बताऊंगा सिलेबस, संस्कृत की क्लास कैसे करोगे ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सीडीपी की क्लास लेकर जल्द आने वाला हूं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि न्यू चैनल है। मैं मानता हूं विश्वास करना है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गारंटी देता हूं मैं, एक बार आप क्लास स्टार्ट करनी इस चैनल से कीजिएगा, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि आप भावी शिक्षक है, इतना आपको पता होता है कि कौन कैसा पढ़ाएगा, या आप देखते देखते बता दोगे कि टीचर में कितना दम है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।